और फिर वो जल पी जाना है। अब यहाँ पे कई लोग ये कहेंगे, पंडित जी क्या बेवकूफ़ी भरी बात कह रहे हो, सूर्य को अर्घ दिया हुआ उसे पी कैसे सकते हैं। से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज सुबह सुबह आप लोगों को सूर्यार्घ से संबंधित एक अद्भुत बात बताने वाला हूँ। ये जो मानव जीवन है वो आदि व्याधि से युक्त रहता है। हमेशा कुछ न कुछ समस्याएं, चाहे मुझे ही देखिए, चाहे भगवान ना करे, पर कोई ना कोई बीमारी हमेशा लगी रहती है। पर हमें उन सब बीमारियों से मुक्त होने के लिए हमारे शुद्ध ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में, पुराणों में, वेदों में बहुत सारी चीज़ें मंत्रों के माध्यम से उनको ठीक करने के उपाय बताए गए हैं। उसी में से एक उपाय मैं आप लोगों के सामने आज उपस्थित हूँ लेकर के। पिछले रविवार को भी मैंने ऐसा ही कुछ बताया था। इस रविवार को भी जो लोग प्रायः बीमार रहते हैं, जिनका स्वास्थ्य प्रायः बीमार रहता है, स्वास्थ्य कमज़ोर रहता है, उन लोगों के लिए ये ठीक उसी तरीके से ये पद्धति अपनाने की आवश्यकता है जैसे सूर्य को अर्घ दिया जाता है। ये मंत्र मैंने लिखा है। ये मंत्र पढ़ना है 1 बार या 3 बार या 5 बार या 7 बार या 11 बार, जितनी बार भी आवश्यकता है 11 बार कम से कम पढ़ लेना चाहिए। और 11 बार ही जिस तरीके से सूर्य को अर्घ दिया जाता है ठीक उसी तरीके से, बस कोई विधि नहीं है। बस आपके हाथ में एक लोटे का जल हो, तांबे के लोटे में या पीतल के लोटे में जल हो, नीचे एक पात्र रख लीजिए, कटोरी या गिलास हो। ये मंत्र 11 बार पढ़ना है और 11 बार ही सूर्य को जल देने के सदृश सूर्य को वो जल अर्पित करना है और फिर वो जल पी जाना है। अब यहाँ पे कई लोग ये कहेंगे, पंडित जी क्या बेवकूफ़ी भरी बात कह रहे हो, सूर्य को अर्घ दिया हुआ उसे पी कैसे सकते हैं। इसका प्रमाण आपको कल्याण पत्रिका में मिल जाएगा, ढूंढ लेना, मिल जाएगा। तो सूर्यार्घ देने वाला जो जल, जो सूर्य को अर्घ दिया जाता है, वो जल पीना नहीं चाहिए। ये मैं भी जानता हूँ और ये सभी लोग जानते हैं। पर दरअसल सूर्यार्घ देने का मंत्र कोई भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और दूसरी बात है कि जब हमारे स्वास्थ्य की स्थिति कमज़ोर हो तो निसंदेह हम किसी भी मंत्र से, मंत्र जो होते हैं वो सभी भगवान नारायण की शरण में ही जाते हैं। ये तो गीता में भगवान ने बात कही है। अगर स्वास्थ्य कमज़ोर हो रहा हो तो निसंदेह इस मंत्र का उच्चारण करके 11 बार सूर्य को अर्घ देने के सदृश, जैसे अर्घ दिया जाता है वैसे ही जल उस लोटे में गिराना है या पात्र जो आपका नीचे है उसमें गिराना है और उसके बाद वही जल पी जाना है। सूर्यार्घ दिया गया जल कभी पीना नहीं चाहिए, पर यह सूर्यार्घ के सदृश है, सूर्यार्घ नहीं है। समझ में आई बात। यहाँ पे आपके स्वास्थ्य के लाभ के लिए ये उपाय बताया गया है। इसे सूर्यार्घ नहीं कहा जा सकता, इसे सिर्फ सूर्य का चरणामृत कहा जा सकता है, जो सूर्य को चढ़ाया गया है। समझ में आ गई बात। ऐसा आप करने से अगर प्रत्येक दिन ये काम कर लेते हैं, अगर हो सके तो सूर्यार्घ पहले दे दिया और सूर्यार्घ देने के बाद आप ये काम कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि सूर्य को देखने की आवश्यकता है, बंद कमरे में भी ये काम किया जा सकता है। और मैं समझता हूँ कि ऐसा प्रत्येक दिन करने से गंभीर से गंभीर बीमारी और अचूक से अचूक समाधान के सदृश ये मंत्र काम करने वाला है और ये प्रक्रिया काम करने वाली है। प्रत्येक दिन स्नान के बाद ये काम और ये उपचार आपको प्रत्येक दिन कर लेना चाहिए। मंत्र है अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम सूर्यपादोदकम तीर्थम जठरे धारयाम्यहम्। इस मंत्र का इतना विलक्षण प्रभाव है कि जिससे आपके शरीर के अंदर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी तमाम प्रकार की जो बीमारियां और जो औषधियों के चक्कर में पड़ पड़ के आप स्वास्थ्य अपना ठीक नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए ये रामबाण इलाज हो सकता है। आजमा करके देखिएगा। बस यही एक छोटा सा कार्यक्रम था, सोचा आपको बता दूं। अगले रविवार को भी कुछ इसी तरीके का उपचार लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा, जरूर देखा करिएगा। हो सकता है कुछ नया भी ला दूं, कोई ठिकाना नहीं है मेरा, जो दिमाग में आ जाए वही बना देता हूँ, बस लाभदायक होना चाहिए। और शाम का कार्यक्रम जरूर देखा करिए, कमेंट में डेट ऑफ बर्थ वगैरह जरूर लिखा करिए और साथ ही साथ प्रत्येक दिन का कार्यक्रम तो अवश्य देखा करिए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। शाम के कार्यक्रम में फ्री कुंडली विश्लेषण है, उसे जरूर देखना चाहिए। किसकी कुंडली है
ये तो देखते ही बनेगी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।